अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट वन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 है फंजाई। उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। आप लोग बेटा ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन फंजाई ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। लॉन्ग में आएगा तो उसमें से मोस्टली आता है सेप्रोट्रोफिक फंजाई क्या होती हैं, प्रेडेटर्स क्या होते हैं, लाइकन्स पर नोट लिखें, इसके अलावा माइकोराइजा पर नोट लिखें। ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया होगा बोर्ड में। लेकिन अगर शॉर्ट आता है तो आपको पता है इसके हर जितना भी सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे उसमें से कुछ भी शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 6 में न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ा था, उसी तरह यहाँ हमने पढ़ना है कि फंजाई जो है उसकी न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फंजाई है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे लैक क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब है कि अपने फूड भी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि फंजाई आर हेटेरोट्रोफ, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड हासिल करते हैं और उनको जो है अपने फूड के सोर्स के तौर पे यूज करते हैं। और आपको पता है कि फंजाई ऑब्वियसली डाइजेशन का उस तरह का वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है अब्जॉर्प्टिव, यानी कि ये अब्जॉर्ब करके किसी पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस तरह इनकी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले बेटा जो हमारा आज का पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो है सेप्रोट्रोफिक फंजाई और सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ ये सेप्रोट्रोफिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन, ये जो सारे एनर्जी के सोर्स हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। इन्हें हम सेप्रोब्स भी कहते हैं। ये जो सेप्रोब्स होते हैं बेटा ये डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम फूड में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीकम्पोजिशन कराते हैं और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करके अपने फूड के सोर्स के तौर पे यूज करते हैं। ये जो होते हैं सेप्रोट्रोफिक फंजाई ये फूड को जमीन में एंकर के मतलब जो है अपनी बॉडी उसको जमीन में एंकर करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की मदद से, जिन्हें कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहते हैं कि राइजोइड्स आर मोडिफाइड हाइफी। अब बेटा ये जो सेप्रोट्रोफिक फंजाई होते हैं हम कहते हैं सेप्रोट्रोफिक फंजाई और जो है बैक्टीरिया ये है मेजर डीकम्पोजर्स ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि पूरे के पूरे बायोस्फीयर में जो डीकम्पोजिशन का मेजर प्रोसेस कराना है उसमें ये सेप्रोट्रोफिक फंजाई इन्वॉल्व हैं और दूसरे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं। ये क्या करते हैं सेप्रोट्रोफिक फंजाई और बैक्टीरिया, ये रिसाइकल करते हैं एलिमेंट्स को जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ताकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको अपने फूड के सोर्स के तौर पर यूज कर सकें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो फंजाई होते हैं जो अपना फूड डायरेक्टली हासिल करते हैं लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से। ठीक है, और वो हासिल किस तरह करते हैं? देयर आर स्पेशल टिप्स ऑफ फंजाई। उन टिप्स की मदद से, इन टिप्स जो हैं इसकी मदद से अपना फूड जो है पैरासिटिक फंजाई हासिल करते हैं और इन टिप्स को क्या कहते हैं? होस्टोरिया। क्या नाम है इसका? होस्टोरिया। अब हमने यहाँ बात की कि जो पैरासिटिक फंजाई हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहली कौन सी टाइप है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरे कौन से हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट। आप लोगों को पता है ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो कि किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया पर यानी कि लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि इनसाइड अ लिविंग होस्ट सिर्फ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी जो एग्जांपल है वो है मिल्ड्यूज एंड रस्ट। ठीक है, अब आपको पता है मिल्ड्यूज जो है एक फंजाई है जो कहाँ होती है? दरख्तों पर। ठीक है, और इसके अलावा फूड पर भी कभी कभी आ जाती है मिल्ड्यूज। और रस्ट जो है आपको पता है जंग लगना जो है वो भी किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से। दूसरी तरफ जो फंजाई
फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं कि जो किसी लिविंग होस्ट पर भी ग्रो कर लेते हैं और इसके अलावा आर्टिफिशियल मीडिया यानी कि दोनों पर, लिविंग होस्ट पर भी और आर्टिफिशियल मीडिया दोनों पे ग्रो कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया जो है बेटा, हम कहते हैं कि साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो सकता है और ये है कि आर्मिलेरिया ये होता है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो है बेटा ये स्प्रेड कर सकते हैं आर्मिलेरिया 15 हेक्टेयर तक, और 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब बेटा ये था हमारा पैरासिटिक फंजाई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है टाइप, वो आती है प्रीडेटर्स की। प्रीडेटर कौन से होते हैं? जो शिकार करते हैं, हमें पता है पहले से। तो हम क्या कहते हैं? वो फंजाई जो किल करते हैं या ईट करते हैं एनिमल्स को, ऐसे फंजाई को क्या कहते हैं? ऐसे फंजाई को कहते हैं प्रीडेटर फंजाई। ये क्या होते हैं? ऐसे फंजाई एक्टिव प्रीडेटर्स होते हैं और इनके अंदर डिफरेंट एडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ जो है वो स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करें या अपनी बॉडी को इस तरह मोल्ड कर लें या चेंज कर लें कि वो प्रे को कैप्चर कर सकें। जो फर्स्ट यहाँ पर टाइप है, एग्जाम्पल है प्रीडेटर फंजाई की, वो है ओयस्टर मशरूम। ठीक है, ओयस्टर मशरूम का साइंटिफिक नेम है पिलियोरोटस ऑस्ट्रिएटस। क्या साइंटिफिक नेम है? पिलियोरोटस, पिलियोरोटस ऑस्ट्रिएटस। पिलियोरोटस ऑस्ट्रिएटस ये क्या है? ये फंजाई की टाइप है और ये होते कैसे हैं नेचर में? ये होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो फ्लैश ईटर होते हैं, यानी कि फ्लैश पर ईट करते हैं, मीट को अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं। इनका जो मेजर जो प्रे है वो क्या होता है? इनका मेजर प्रे वो होता है नीमाटोड। ये क्या करते हैं बेटा? ये नीमाटोड की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये फंजाई जो हैं ये नीमाटोड की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं और वहां से जो सारी न्यूट्रिशन है उसको अब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। इस तरह ये जो फंजाई हैं इनकी जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जो नेक्स्ट टाइप है फंजाई की उसका नाम है आर्थ्रोबोट्रस। ठीक है, आर्थ्रोबोट्रस फंजाई जो है ये क्या करते हैं? ये कंस्ट्रिक्टेड रिंग बनाते हैं। कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? अगर हम यहाँ आए कि ये देखिए बेटा, अगर हम ये बनाते हैं कि ये एक नीमाटोड है, तो ये जो आर्थ्रोबोट्रस हैं हमने क्या कहा है? ये ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और अटैक किस पर करते हैं? ये नीमाटोड पर। तो ये नीमाटोड की बॉडी के इर्द गिर्द ऐसा कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना देते हैं जिससे उसकी बॉडी हो जाती है पैरालाइज। अब बेटा जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो क्या है? म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। ठीक है, म्यूचुअलिज्म एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट। दोनों जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, अब बेटा हमने ये कहा है दोनों पार्टनर्स को फायदा होगा, इसलिए हम डिफरेंट एसोसिएशन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे लाइकन्स, दूसरी हम पढ़ेंगे माइकोराइजा। फर्स्ट मैंने क्या कहा है? क्या है? लाइकन। लाइकन इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड फोटोऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स कौन होते हैं? जो अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटो का मतलब लाइट होता है। ऐसे ऑटोट्रोफ्स जो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटोऑटोट्रोफ्स। तो लाइकन इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड फोटोऑटोट्रोफ्स। यहाँ हम बेटा बात करते हैं कि फंजाई कौन कौन से इसमें आ सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स है फंजाई की, जैसे कि एस्कोमाइसीड्स हो सकते हैं फंजाई में, लाइकन की एसोसिएशन में। कुछ प्सीडियोमाइसीड्स हो सकते हैं, 20 स्पीशीज तक हो सकती हैं। इसके अलावा इम्परफेक्ट फंजाई, ये तीनों क्या हैं? फंजाई की टाइप्स के नेम हैं। ठीक है,
Lg। ठीक हो गया। अब बेटा हमने ये कहा है कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, इसमें क्या होता है कि जो अब बेटा ये जो एसोसिएशन है हमने कहा लाइकेंस में, ये होती है फंजाई के दरमियान और फोटोऑटोट्रॉफ के दरमियान, जैसे कि Lg हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, Lg स्पेसिफिकली ग्रीन Lg। ठीक है। अब बेटा हमने ये कहा कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वो होती है इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट, यानी कि फंजाई और फोटोऑटोट्रॉफ दोनों को फायदा होता है। तो बेटा ये जो होती है लाइकेंस एसोसिएशन, इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है फंजाई का इस एसोसिएशन में, और कुछ पार्ट किसका होता है, फोटोऑटोट्रॉफ का। ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं कहूँगी इसमें जो मेजर एरिया कवर हो रहा है वो किसका है, फंजाई का, और इसके अंदर अगर मैं छोटा सा पोर्शन बना दूं तो ये क्या है, फोटोऑटोट्रॉफ। फंजाई जो है वो कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है Lg को। ठीक है। ये फंजाई रेड वाली, ये अंदर इसके Lg होगा तो प्रोटेक्ट रहेगा इसके अंदर, तो हम कहते हैं फंजाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है Lg को। किससे, स्ट्रॉन्ग लाइट से, बहुत ज़्यादा लाइट हो तो उससे भी बचाती है, और इसके अलावा डेसिकेशन से, यानी कि पानी की कमी से भी बचाती है Lg को। और Lg क्या करता है बेटा, Lg फंजाई को प्रोवाइड करता है फूड। ठीक है। तो इस तरह क्या है, दोनों पार्टनर्स को इसमें बेनिफिट मिलता है। अच्छा बेटा ये है क्वेश्चन एक, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ लाइकेंस। अब आप लोग कहेंगे कि ये बुक पे तो है नहीं, जो आपकी जो डायग्राम बनी हुई है ना ये लाइकेंस वाले टॉपिक में, उसके नीचे पिंक कलर की 3 लाइंस लिखी हुई हैं, ये टॉपिक उसमें से है। ठीक है। ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ लाइकन, देयर आर 3 ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ लाइकन। फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्रिस्टोज लाइकन, सेकेंड इज कॉल्ड एज फोलियोज लाइकन, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज फ्रूटिकोज लाइकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है, एमसीक्यूज में बहुत बार आता है, एग्जांपल दी होती हैं, पूछते हैं कौन से लाइकन की एग्जांपल है। तो बेटा सबसे पहले जो है हमारा जो टाइप है वो है क्रिस्टोज लाइकन। क्रिस्टोज लाइकन वो होते हैं जो कि किसी रॉक के साथ, किसी ट्री के साथ, या जो ट्री की ट्रंक होती है उसके साथ टाइटली अरेंज फॉर्म में जो है ना अटैच होते हैं। ठीक है। टाइटली अटैच होते हैं उनके साथ, ऐसे लाइकन को कहते हैं क्रिस्टोज लाइकन। इसकी एग्जांपल क्या है, बसीडिया है और लैक्यूलर है, ये 2 एग्जांपल किसकी हैं, क्रिस्टोज लाइकन है। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो है फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन आर दोज लाइकन विच आर लीफ लाइक, इसमें पत्ता होता है, लीफ होता है, वैसे इनकी शेप होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो है पार्मेलिया। जो थर्ड है वो है फ्रूटिकोज लाइकन। फ्रूटिकोज लाइकन वो होते हैं जो ऐसे एक के साथ दूसरा अटैच और इस तरह होके ब्रांचिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। कौन सी टाइप है, फ्रूटिकोज लाइकन, और इसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी है, रेमालिना। ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो लाइकन्स होते हैं हम कहते हैं ये इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायो इंडिकेटर्स के तौर पे यूज होते हैं। बायो इंडिकेटर देखिए, इंडिकेट का मतलब होता है डिटेक्ट करना, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो लाइकन्स हैं ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से डिटेक्ट करते हैं। किसी भी बेयर रॉक के साथ, मतलब किसी भी जो है ना चट्टान के साथ या छोटे से पत्थर के साथ अटैच फॉर्म में हमें नजर आ सकते हैं ये लाइकन्स। अब ये जो मेरा टॉपिक है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें से शॉर्ट के लिए भी इसको लर्न करना है और लॉन्ग के लिए भी करना है। कल हम नेक्स्ट जो है अपना लेक्चर करेंगे वो है माइकोराइजा।